बड़ी गुड मॉर्निंग। मैं हूं खुशी ब्राइट कंप्यूटर से। आज हम 6 दिसंबर 2020 RACIT एग्जाम क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। इसका आंसर है डी, राजस्थान का SSO। बाकी जो सब है ये साइबर थ्रेट्स है। जो साइबर थ्रेट्स नहीं है वो है राजस्थान का SSO। ठीक है, सेकंड वाला है LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है। HDMI कनेक्शन से, B VGA कनेक्शन से, C ये दोनों। ये केबल होती है जिससे आप LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। A आने के लिए सर्वर POP3 से, B जाने के लिए सर्वर SMTP से, C एन्क्रिप्शन SSL से, D ये सभी। इन सब से आप सेटिंग में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय IT एक्ट 2004 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। इसका आंसर है B 65। जैसे आप कोई भी डाटा चोरी करते हैं या डाटा को लीक करते हैं तो वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप। इसका आंसर है A, फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें। यानी कि जो आप चीज आपको मेल की गई है, सामने से आई हुई है, वो बात सच है या झूठ है, इसकी पहले जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही उसे आगे भेजना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप पे आपके पास कोई चीज आती है ना, फिर उसे हम फॉरवर्ड कर देते हैं, पहले देखते नहीं है भाई वो सच है या झूठ है, बस फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड। तो वो नहीं करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि वो बात सच है या झूठ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। इसका आंसर है A, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने में काम आता है। इसका आंसर है C, ग्रेडियंट फिल। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। इसका आंसर है D, राज ई वोल्ट, डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए। जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है वो उसमें स्टोर कर सकते हैं, बाकी ये सब में नहीं। ये सब जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका आंसर है C, NSDL पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग लाने के लिए D, मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएं। जैसे आप कभी वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं ना अपने लैपटॉप को, तो आपके मोबाइल पर हॉटस्पॉट होगा, फिर आप अपने लैपटॉप में वाईफाई चालू करके हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके नेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो या कुछ त्रुटि हो रही हो तो उसके लिए क्षमा करें। आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका आंसर है C, गूगल मैप। आपको कहीं भी जाना होता है या कोई भी चीज सर्च करनी होती है, वो चाहे रेस्टोरेंट हो या क्लॉथ शॉप हो या फिर कुछ भी मार्केट वगैरह, जो भी आपको चाहिए हो, आप गूगल मैप को ऑन कर और फिर उसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो है एंड्रॉइड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल कीजिए। जब आप अपना फोन उठाओ और उसमें *1234#, इसको डायल करो तो आपके एंड्रॉइड फोन का जो सॉफ्टवेयर वर्जन है ना, वो आपके सामने आ जाएगा। जल्दी ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। इसका आंसर है D, एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की। क्वेश्चन नंबर 14 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। इसका आंसर है B, आउटलाइन कलर एंड विड्थ। क्वेश्चन नंबर 15 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है। इसका आंसर है A, डाटा सीरीज, डाटा लेबल्स एंड ग्रिड लाइंस। बाकी इनसे आप चार्ट नहीं बना सकते या उसमें वर्क नहीं कर सकते। क्लिप आर्ट से तो आप पिक्चर ले सकते हैं, शेप से कुछ भी शेप वगैरह बनाना वो ले सकते हैं। बुलेट एंड हेडर, पता ही है आपको, जो हेडर होता है जिसमें डेट वगैरह या
पार्ट का नाम कुछ भी, और पेज नंबर में जैसे 1 2 3 4 या ABCD। क्वेश्चन नंबर 16 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। तो दोस्तों जो एरियल है वो है डी, इसका आंसर है एक फ़ॉन्ट। हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, उसमें से ही एक फ़ॉन्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेवेज फीचर से। इसका आंसर है बी, खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे अभी आपने फाइल किसी नाम से, जैसे ब्राइट नाम से सेव कर रखी है, लेकिन आपको उसका नेम चेंज करना है, तो आप फाइल टैब में जाकर सेव एज पर क्लिक करके और फाइल का नाम दूसरा चेंज कर सकते हो। 18 वाला जो क्वेश्चन है वो है सिक्योर सील क्या है। तो इसका आंसर है डी, एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 19 है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है। तो इसका आंसर है जैसे आपकी जो सभी फाइलें डिलीट हो चुकी है आप उसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है AEPS क्या दर्शाता है। इसका आंसर है सी, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसका मतलब है आधार से अगर आपका अकाउंट जो है ना बैंक वाला वो लिंक है, तो आप ई मित्र पे जाकर बायोमेट्रिक्स पर थंब लगाकर अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। आपका जो अमाउंट है ना वो आप ले सकते हैं। आजकल ई मित्र पे ये सारी सेवाएं चालू हो चुकी है। ठीक है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास के ई मित्र से काम कर सकते हैं। 21 जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं। तो इसका आंसर है सी, CD-RW एंड DVD-RW। CD-RW की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क राइट ओनली, यानी आप जब भी कई बार डाटा को CD पर राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सा कार्य स्प्रिंग टूल से नहीं कर सकते। इसका आंसर है सी, ईमेल अटैचमेंट और डिलीट करना। आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छे से नहीं दिखाई देता है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 है क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से। इसका आंसर है डी, HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम कभी भी कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो जब तक आपके पास OTP नहीं आता तो आप उसका पेमेंट न करें। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका आंसर है ए, पॉइंट ऑफ सेल, POS, यानी कि आप इससे पेमेंट नहीं कर सकते। बाकी जो फ्री चार्ज है, पेटीएम है या स्टेट बैंक बड़ी है, इन सब से आप पेमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है। तो इसका आंसर है ए, USSD। इससे आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं। बाकी जो BCD ये सारे जो नेम्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, उनसे आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, बाकी इससे नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 26 है ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। इसका आंसर है डी, ये सभी। ए वाला है 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकता है। बी, अपने फॉलोअर्स को संदेश रिट्वीट कर सकता है। सी, किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है। ये सभी कार्य वो ट्विटर पर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बच्चों अपने पास ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मोबाइल के बारे में जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, पेपर अच्छे से दें। और इसका जो आंसर है वो है बी, गूगल प्ले स्टोर। क्वेश्चन नंबर 28 है एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर है, उन सेल्स की संख्या जिसमें 40 से ज्यादा नंबर है जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, काउंट इफ। काउंट इफ का प्रयोग आप वैल्यू को काउंट करने में कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप्स होंगे। सबसे इसका आंसर है सी, सबसे पहले आप डाटा जो आपने बना रखा है ना, जैसे स्टूडेंट का कोई डाटा है या बैंकिंग का कुछ भी डाटा जो आपका है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट चार्ट पर क्लिक करेंगे। आपको जो भी चार्ट बनाना है, पाई, बार, लाइन, कोई सा भी आपको चार्ट बनाना है आप उससे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है।
इसका आंसर है बी, प्रीव्यू। 31st क्वेश्चन है, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए, इसका आंसर है सी, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में, ऑडियो के बाद साउंड फाइल सिलेक्ट करें। इससे आप जो भी आपने पावर पॉइंट में स्लाइड बनाई है उसमें आप आवाज डाल सकते हैं। उससे क्या है, जो स्लाइड होती है वो दिखने में अच्छी लगती है अगर उसमें कुछ थोड़े बहुत साउंड डाल देते हैं अपन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। इसका आंसर है सी, पीएनआर नंबर से। ये जो नंबर होता है ना, पीएनआर की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इससे आप कोच नंबर एंड सीट नंबर देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। इसका आंसर है ए, abcd.def@yahoo। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर .com नहीं लगा हुआ है, या .com भी नहीं लगा हुआ तो .in भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये वाला आंसर गलत है। ठीक है। जो ये बाकी सब है ईमेल्स, ये सब सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए gmail.com, government.in और यहाँ पर mail.com ये सब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट डाल के .com या इन कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पक्का है कि आप कर लोगे। ऐसे ही अगर हम प्रैक्टिस करते रहे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। 34 जो क्वेश्चन है वो है, वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। इसका आंसर है डी, NVSP। दोस्तों NVSP की फुल फॉर्म होती है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, यानी जो वोट वाले हैं उनकी डिटेल्स आप इससे देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है ना उसमें आप, इसका आंसर है ए, अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे उसे राइट ले जाना हो या लेफ्ट ले जाना हो या फिर जस्टिफाई करना हो तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।